तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी के लड्डू, एकदम मुलायम और झटपट बन के तैयार होने वाले हैं। सिर्फ बेसिक सामान से ही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है, बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो उसको आप एक बार ग्राइंड कर लें। तो इसको मैं एक प्लेट में डाल देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आपको अच्छे से डो लगा लेना, जैसे आप रोटियों के लिए लगाते हो उस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने दूध का यूज़ किया है, फुल क्रीम दूध लेना है आपको। उससे क्या होता है कि आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा और उस मुलायम बनेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देता हूँ 10 मिनट के लिए। तो मैं इसको ढक के रख देता हूँ। देखिए कितना प्यारा अच्छे से फूल के रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से आपको रेडी करना है इसका बैटर। तो आपको सूजी में दूध डालना है, वो भी कच्चा डालना है, फुल क्रीम दूध का यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से डो को इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो बहुत ही अच्छा ये बन के रेडी हो गया है। और मैं अब इसको पराठे बनाने वाला हूँ। जिस तरीके से आप लोग पराठे बनाते हैं उसी तरीके से इसको आपको बेलना है। ध्यान रहे इसका जो बैटर है वो इसी तरीके का कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने पराठे को बेल लिया है। मैंने इतने डो में 2 ही पराठे बनाए हैं, यानी कि आपको मोटे मोटे बड़े बड़े बना। तो इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगा। और ध्यान रहे आपको इसी तरीके से बनाना है। आपको मोटा ही रखना है, क्योंकि जब आप मोटे पराठे को बनाएंगे तो उसके जो दाने हैं ना, खिल के बहुत ही अच्छे आएंगे और उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसी तरीके से मैंने दोनों पराठे को बेल लिया है। अब इसको हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो मैं इधर तवा रख देता हूँ गर्म होने के लिए। आपको हाई फ्लेम पे इसको गर्म करना है। देन उसके बाद आपको गैस को मीडियम कर देना है। तो देखिए यहाँ पे तवा गर्म हो गया है। तो मैंने यहाँ पे पराठे को डाल दिया है। तो अब आपको लेना है एक टूथपिक, उसकी मदद से आपको इसको पिक कर देना है। तो ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी रेसिपी अधूरी है। तो गैस को आपको मीडियम ही रखना है। इसी स्टेज पे हम इसको सेक लेंगे अच्छे से। तो मैं आपको इसको पलट देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिफ़ाइंड का यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान रहे आपको बटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें नमक होता है। तो इसलिए आप घी या रिफ़ाइंड का ही यूज़ करें। तो मैंने रिफ़ाइंड को अच्छे से लगा के इसको मीडियम आंच पे सेक लिया है पराठे को। क्योंकि मीडियम आंच पे इसलिए सेकना है आपको, ताकि अंदर तक ये पक जाए और बाहर से जले ना। तो इसको मैं ऐसे दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे, दोनों तरफ पलट के। तो मैं घी का यूज़ बाद में करूँगा, तो इसलिए मैंने रिफ़ाइंड का यूज़ किया है। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आपकी रेसिपी अच्छे से निकल के आएंगे। तो इसी तरीके से मैं दूसरे पराठे को भी अच्छे से सेक लूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ़ाइंड को स्प्रेड कर देता हूँ एंड टूथपिक की मदद से इसको पिक कर देंगे, ताकि ये फूले नहीं। और जहाँ पे भी आपको लगे कि ये फूल रहा है वहीं पे आपको पिक कर देना है। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप फोक से भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको भी सेक लेंगे अच्छे मीडियम आंच पे। और जहाँ पे लगे आपको फूल रहा है तो वहीं पे आप इस स्पैचुला की मदद से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फूल रहा था तो मैंने यहाँ पे भी पिक कर दिया है। और देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है सीखने के बाद में। तो इसको मीडियम आंच पे इसको भी ऐसे ही सेकना है, जैसे हमने पहले बैच को सेका था। तो ये हमारा सीखने वाला है। थोड़ा सा हम इसको और भी क्रिस्पी होने देंगे। तो इधर मेरे दोनों पराठे बन के रेडी हो गए हैं। तो मैंने दोनों को ठंडा होने रख दिया है। इधर तब तक हम चीनी का पाउडर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ली है, छोटे वाले कप हैं। तो इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो बूरे का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पिसी हुई आती है ना बूरा जिसे बोलते हैं, तो उसे हम डाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे ग्राइंड करके डाल सकते हैं। तो मेरे पास बूरा नहीं था तो इसलिए मैं चीनी को ग्राइंड करके डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। तो रेशियो आपको इस तरीके से रखना है। अगर आप 1 कप सूजी का अगर आप पराठा बनाते हैं तो उसमें आप आधा कप दूध डालिएगा और 1 कप चीनी लगेगी। तो इस रेशियो से अगर आप बनाते हैं तो आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो इधर हमारे पराठे ठंडे हो रहे हैं और अब इनको हम क्रैश कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो इनको हम तोड़ लेंगे, जिस तरीके से पुराने ज़माने में दादी नानी हमें मीस के रोटी दिया करती थी, दूध वगैरह में, मट्ठे वगैरह में खाया करते थे, उस तरीके से इसको बारीक बारीक तोड़ लेना है। और इस तरीके से बारीक बारीक तोड़ना है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं तोड़ रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको तोड़ के फिर ग्राइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो हम इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, क्योंकि हम छोटे जार का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपको उसी हिसाब से डालना है, तो ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो थोड़ा सा आपको गैप भी रखना है, ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो इस तरीके से आपको ग्राइंड कर लेना है चला चला के। और ध्यान रहे आपको मिक्सी को एक स्पीड में नहीं चलाना है, रुक रुक के चलाना है।
तो आपको एक बार पीस के फिर इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। फिर इसको हम दोबारा से इसी में डालेंगे तब ग्राइंड करेंगे, क्योंकि एक बार में नहीं पिसता है, तो इसको आपको 2 बार में डाल के पीसना है। तो इसी तरीके से हम दोबारा इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, और ध्यान रहे आपको मिक्सी को एक स्पीड में नहीं चलाना है, रुक-रुक के चलाना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा कुछ पीस के रेडी होगा, तो इसको हम थोड़ा-सा और पीसेंगे, फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये पिस चुका है, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमको, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। चीनी का पाउडर जिसमें हमने बनाया था उसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी बैच को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे आपको मिक्सी में गैप थोड़ा-सा रखना है ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो इसी तरीके से हम सारे रोटी को ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि जो पराठा है उसे हम ग्राइंड कर लेंगे 2 बार में डाल के। जब तक आपका फ़ाइन ग्राइंड होगा तब तक आपको पीसते रहना है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप ग्राइंड करते हैं तो उसको एक स्पीड में ना पीसें, रुक-रुक के आप मिक्सी को चलाएँ, नहीं तो आपकी मिक्सी ख़राब भी हो सकती है। तो इसी तरीके से आपको फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। तो इस देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है, तो इसी तरीके का हमें चाहिए। तो हमें सारा पाउडर हमने पीस लिया था। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा चीनी का पाउडर था और जो हमने पराठे को ग्राइंड किया था उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो पेस्ट है और जो पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरीके से आपको चला-चला के मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट मिक्स भी हो गया है। इसमें हम थोड़ा-सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 2 चम्मच देसी घी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 2 चम्मच की जो नीड है वो हम घी डाल रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, तभी आपका जो बाइंडिंग है वो अच्छा से प्रॉपर्ली बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है जब आप इसके बैटर को रेडी करेंगे तो उसमें आप अच्छे से घी डालिए। अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग नहीं हो रहा है तो उसमें आप गरम करके घी डाल सकते हैं। बिकॉज़ मैंने यहाँ पे गरम नहीं किया है इसलिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो इसलिए मैंने गरम नहीं किया है, तो उससे अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। देन इसके बाद हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है, तो ये बांधने के लिए परफेक्ट है एकदम। तो इसी के तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए थी हमें। तो देखिए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। देखिए भाई हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी थी, तो इसलिए लड्डू बनने चालू हो गए हैं और बहुत ही अच्छे लड्डू बन रहे हैं फ्रेंड्स, यकीन मानिए। इस तरीके के सारे इंग्रीडिएंट्स को आप फॉलो करते हैं, सिर्फ बेसिक सामान से ही हमने बनाया है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली हैं, और ये सभी चीज़ें आप लोगों के घर में होती ही हैं। घी, सूजी और दूध नॉर्मल चीज़ों से ही बनाया है। देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं। इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे, और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये लड्डू आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जो दुबले-पतले लोग हैं उनको तो 1 से 2 लड्डू डेली खाने चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट देने वाले हैं आपको। सर में दर्द या कमज़ोरी, थकान रहती है, वो सारी चीज़ें दूर करने वाला है ये लड्डू, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें घर से ही बनाई हुई हैं। तो अगर आपको थकान या कमज़ोरी महसूस होती है तो उसको आप डेली लड्डू खिलाएँ, तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। तो ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक